स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया ना सही बल्कि जितने भी इस दुनिया में इस्लामिक देश है या फिर मुस्लिम देश है वो भारत के खिलाफ खड़े हो, और इसी को लेकर समय समय पर पाकिस्तान कोशिशें करता रहता है। भारत के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश करता है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान इन हथकंडों में अब विफल साबित हो रहा है। कई ऐसे मुस्लिम देश है या फिर इस्लामिक देश है जो ओआईसी के मेंबर्स भी है, वो अब धीरे धीरे भारत के साथ आ रहे हैं। चाहे हम कुवैत की बात कर ले, बहरीन की बात कर ले। जब भारत की तरफ से पहलगाम हमले के बाद डेलीगेशन बहरीन गया था तो हमने देखा था किस तरीके से वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने खुल के भारत का साथ दिया था और आतंकवादी हमले की निंदा भी की थी। लेकिन इन तमाम देशों के बीच एक देश ऐसा है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा। वो मुस्लिम देश जो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटा बल्कि डटकर विरोधियों का सामना किया, लेकिन भारत से दोस्ती नहीं तोड़ी। हम बात करें ओमान की। ओमान वो मुस्लिम देश है जो हमेशा से ही, ये अभी की बात नहीं है, शुरुआत से ही भारत हितैषी रहा है, भारत का शुभचिंतक रहा है। चाहे हम 1971 में बांग्लादेश के साथ जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी थी उस दौरान बात करें तो कई ऐसे देश थे जो भारत के खिलाफ हो गए थे, पाकिस्तान का साथ दे रहे थे अपने फायदे के लिए, लेकिन तब भी ओमान ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी ओमान दौरे पर जाने वाले जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, इस दौरे को लेकर क्या जानकारी और आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सीधा सीधा ये एक तमाचा डोनाल्ड ट्रंप को भी है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन आपने जो 1971 का जिक्र किया, जब पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया गया, भारत ने बांग्लादेश के उन लोगों की मदद की जिन्हें पाकिस्तानी सेना मार रही थी। उस वक्त अमेरिका का दबाव था। अमेरिका, पता है आपको, अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ थे, तमाम मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन ओमान एक ऐसा देश था जो उस वक्त भी भारत के साथ था। हालांकि भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं वो 1955 से बहुत बेहतर है, मतलब राजनयिक जो संबंध है वो 1955 से हैं। और ओमान भारत के लिए ज़रूरी भी बहुत है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां से लगभग दुनिया का 20% ऊर्जा का आयात होता है, 20% से ज़्यादा तेल आता है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठा हुआ है ओमान। वहीं भारत को इसलिए बहुत ज़्यादा मदद करता है ओमान। उस वक्त अमेरिका के दबाव में, 71 में अमेरिका के दबाव में ओमान नहीं झुका था और उसने पूरी तरीके से भारत का साथ दिया था। ये तो रही 1971 की बात। उसके बाद भी लगातार 2018 में प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे ओमान, और 2023 में जो मौजूदा राजा कहें कि ओमान के जो हैं प्रिंस हैं, वो भारत में भी आए थे। और इन्होंने भारत में पढ़ाई लिखाई भी भारत में हुई, भारत में महाराष्ट्र के पुणे में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। और सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, यहाँ लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। समोसे जैसी चीज़ भी आपको ओमान में मिल जाएगी जो सिर्फ भारत में मिलते हैं। यहाँ के मसाले, यहाँ के तेल, यहाँ के खाद्य पदार्थ भी वहाँ बड़ी मात्रा में जाते हैं। लगभग $11 बिलियन से ज़्यादा का दोनों देशों के बीच व्यापार है। और दोनों देशों का ऐसा मानना है कि लगभग 200 साल पहले से, 150-200 साल पहले से जो संस्कृति का आदान प्रदान है दोनों देशों के बीच वो हो रहा है। ये इसलिए रिश्ते दोनों देशों के मजबूत हैं। लेकिन अब अगर बात करें मौजूदा वक्त की, देखिए, एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि वो अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदे, रशिया से तेल ना खरीदे। दूसरी तरफ हम गल्फ कंट्रीज से भी तेल खरीदते हैं, वो सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, बहरीन हो, या फिर ईरान से तो खैर 2019 के बाद से खरीदा नहीं है, जब से अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगाया गया है। अब ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर टैरिफ भी लगाया गया है, 50% का टैरिफ लगाया गया है। हालांकि 239 खाद्य पदार्थों से यह टैरिफ हटा लिया गया जब अमेरिका में महंगाई लगभग 7% बढ़ गई और अमेरिका में हाहाकार मचा, तो वो खाद्य पदार्थों से सारा टैरिफ हटा दिया गया और उस टैरिफ को जीरो कर दिया गया। लेकिन अब भारी मात्रा में भारत से चावल भी अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, उस चावल पर लगभग 100% का टैरिफ लगाने की कोशिश में ट्रंप हैं। ऐसा हो सकता है कि वो टैरिफ लग जाए। अब भारत ने अभी ब्रिटेन के साथ
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे पहले आपका मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप के जो 20-22 देश हैं, उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग साइन होने वाला है। और हमारे वाणिज्य मंत्री ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि कोई बंदूक हमारे सर पर रखकर हमसे काम नहीं करवा सकता, हमसे डील नहीं करवा सकता। तो जैसे ही 50% का टैरिफ लगाया गया, भारत ने 40 और ज्यादा देशों की तरफ अपना रुख किया। उसमें यूरोपियन यूनियन के देश हों या फिर आसियान के जो कंट्रीज हैं, उनसे और ज्यादा व्यापार बढ़ाना हो, या फिर आपका सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो और ओमान जैसे देश हों, इनसे व्यापार बढ़ाने की बात है। तो फिलहाल मुझे उम्मीद ऐसी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा ये होगा, उसमें भारत की जो लिस्ट है, लगभग 13 देश अब तक ऐसे हैं जिनके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। उस लिस्ट में ओमान एक नाम हो सकता है, ओमान एक नाम जुड़ सकता है जिससे कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, क्योंकि एक दोस्त हमारा है और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ऐसे में ही ओमान के साथ ऐसा मुझे लगता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हो सकते हैं। ये इस डील का बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि बहुत सारी चीजें आदान प्रदान करते हैं दोनों देश आपस में, और जो 2023 का व्यापार था दोनों देशों के बीच और जो 2024 में व्यापार हुआ, उसमें लगभग 18% का इजाफा हुआ। मतलब दोनों देश अभी व्यापार अपना बढ़ा रहे हैं। और सामने देखिए, कुछ भी हो, दो देशों की कहानी कुछ भी हो, दोस्ती की हो या फिर दुश्मनी की हो, नफरत की हो, लेकिन आखिर में अगर कोई चीज कहीं आकर टिकेगी तो वो पैसे पर आकर टिकेगी, वो चीज आकर व्यापार पर ही टिकेगी। मतलब व्यापार ही एक ऐसी चीज है जो असल में दो देशों को जोड़कर चलता है। भारत और अमेरिका के बीच कितना तनातनी हुई, लेकिन व्यापार था तो संयमित भाषा में सब कुछ भारत की तरफ से होता रहा। चीन के साथ तो गलवान जैसी घटना हुई, उसके बावजूद भी व्यापार बहुत ज्यादा चीन के साथ था। दूसरा, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन के साथ हमारा व्यापार आता है। तो व्यापार लेकिन चलता रहा। पाकिस्तान जैसे देशों का जो उदाहरण है वो अलग है कि भारत ने उससे अपना व्यापार बंद कर दिया। अभिषेक, जब पाकिस्तान का जिक्र आपने कर ही दिया है, तो इस दौरे से पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लगी है? पाकिस्तान इतना बौखलाया क्यों हुआ है? देखिए, मुस्लिम देश हैं और मुस्लिम देशों का सरबराह पाकिस्तान बनना चाहता है। देखिए, एक तरफ तुर्की है जो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है। मतलब ये जो खलीफत या खिलाफत जो भी बोलते हैं, जो मिडिल ईस्ट का जो ये एरिया है, यहां खलीफा हुआ करता था कभी पुराने वक्त में, और तुर्की भी उस लैंड में शामिल था। तो तुर्की मानता है कि यहीं से सारे मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो सब यहीं से निकले, मैं इनका जो है एक खलीफा बनूं। ये खलीफा बनने की इच्छा पाकिस्तान में भी है। मुस्लिम होने के नाते जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था कि ईरान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के कट्टर मतलब एंटी हैं, दुश्मन हैं, और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ भी रहता है। ऐसे में भी पाकिस्तान ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर यह कहा था कि नहीं, ईरान का साथ देना चाहिए। तो परमाणु बम उसके पास है ही, इस्लामिक बम उसने उसका नाम दिया था। इस्लामिक बम नाम क्यों दिया था? जिससे कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो उसे पैसा दे सके, वहां से फंड दिया जा सके। तो जो दिमाग में तुर्की के है कि वो कहीं ना कहीं खलीफा बने मुस्लिम देशों का, यही दिमाग में पाकिस्तान के भी है। हालांकि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, उसके पास इतना कोई पैसा नहीं है। और मुस्लिम देश जब भी मोदी के करीब जाएंगे, भारत के करीब आएंगे, तो जाहिर सी बात है, जैसा बहरीन का आपने एग्जाम्पल दिया कि जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसकी निंदा एक मुस्लिम देश होने के बाद भी की गई और सीधे तौर पर पाकिस्तान को लताड़ा गया। ओमान भी उन देशों में से एक देश ऐसा शामिल था। तो मुस्लिम देश जितने मोदी के करीब आएंगे, जितने भारत के करीब आएंगे, वो जाहिर सी बात है उतने पाकिस्तान से दूर जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप सऊदी अरब को देख सकते हैं, यूएई को देख सकते हैं। जितना वो भारत के करीब आए उतने वो पाकिस्तान से दूर गए हैं। तो एक और देश ऐसी लिस्ट में जुड़े, पाकिस्तान वैसा नहीं चाहता, इसीलिए पाकिस्तान का बौखलाना पाकिस्तान के नजरिए से जायज हो सकता है। बिल्कुल। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आप इस दौरे के बाद ओमान और भारत के बीच किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर डील होती है और क्या बड़े फैसले आने वाले समय में दोनों देश मिलकर लेते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कार्तिक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।